गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शेक्सपियरियन ड्रामा पे आधारित एमसीक्यूज और 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज है। इस क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहले नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं और ये रहा पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच प्ले डज द कैरेक्टर मैकबेथ मीट थ्री विचेज। तो कौन से कैरेक्टर में जो है मैकबेथ मिलता है, यानी कि इसका सामना होता है, कहने का मतलब है या मिलता है किससे, थ्री विचेज से। तो ये हमें बताना है। हमारे पास है, आप देख सकते हैं, थ्री विचेज करके। तो थ्री विचेज से कौन से उसमें मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो पहली चीज तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि थ्री विचेज जो है हमें किस उसमें देखने को मिलती हैं, विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में देखने को मिलती हैं। तो मैकबेथ में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ में देखने को मिलती हैं। और बात करें विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज के बारे में, तो आप एक पेन और नोटबुक ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तब तो अच्छी बात है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसे फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, आपको पता है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। हैमलेट, ठीक, ओथेलो, किंग लियर और लास्ट में आपका क्या हो गया, मैकबेथ। ये फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जिनको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, HOKM भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें इनकी सेटिंग के बारे में, इनकी सेटिंग कहाँ पे है? सेटिंग में जहाँ पे जो भी प्ले घटित हो रखे हैं, जिस स्थान पे, सेटिंग का मतलब होता है प्लेस से, वेयर द प्ले अकर्स। ठीक है, तो प्लेस से, सेटिंग का मतलब स्थान से है। और हैमलेट की बात करें तो हैमलेट कहाँ पे है? डेनमार्क। आपने सुना होगा प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अथेलो की अगर बात की जाए तो मूर ऑफ वेनिस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूर ऑफ वेनिस कहा जाता है। तो इसकी सेटिंग कहाँ हो जाएगी? वेनिस हो जाएगी। वेनिस एंड साइप्रस करके भी है। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा साइप्रस करके। नेक्स्ट, अगर किंग लियर की अगर सेटिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड में। ठीक है, लास्ट मैकबेथ जो है स्कॉटलैंड। ये चार की चार आपको प्लेस भी लर्न कर लेने हैं, चार के चार। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो क्या बनता है, देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो बनेगा इनकी किस पे, ट्रेजिक फ्लॉ पे। ट्रेजिक फ्लॉ पे बनेगा तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के बीच बीच में एक्सप्लेनेशन भी हम देते रहेंगे। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर की ओर बढ़ें तो कौन से जो है प्ले में कैरेक्टर जो मैकबेथ है वो मिलता है थ्री विचेस से। तो मैकबेथ है, सिंपल सा आप यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, मैकबेथ ही है। ठीक, मैकबेथ। और ये फोर ग्रेट जो ट्रेजेडीज हैं इनमें शॉर्टेस्ट जो है प्ले यही है। लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये हमारी शॉर्टेस्ट है। तो ये था पहले क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, विच इज द फेमस बैल्कनी सीन। बैल्कनी बैल्कनी यहाँ पे दोबारा रखा है। विच इज द फेमस बैल्कनी सीन कहने का मतलब है, ये रिपीटेड वर्ड है, सीन इन विच रोमियो एंड जूलियट प्रोफेस दियर लव। थोड़ा सा इसको हम स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन से बाहर जा रहा है क्वेश्चन, अब जाके प्रॉपर है। देखिए, अब रोमियो एंड जूलियट जो है वो प्रोफेस करते हैं दियर लव। तो ये लोकेटेड है कौन से, उससे आधारित है, एक्ट और सीन से, कहने का मतलब है जिसमें जो बैल्कनी सीन हमें देखने को मिलता है रोमियो एंड जूलियट में। तो
ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हम सीधे आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो एक्ट 2 सीन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जब शेक्सपियर की बात आती है तो शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ठीक है, बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एपिथेट बोलते हैं जिसको, एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एपिथेट क्या होता है? एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो बार्ड ऑफ एवन के नाम से किसको जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर को। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तो बना, बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। एपिथेट क्या हो जाता है? एपिथेट को एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, जो किसी को दिया जाता है, किसी को मतलब किसी संज्ञा दी जाती है, किसी नाम से जाना जाता है कहने का मतलब। हु इज द विलेनियस अंकल इन हैमलेट? विलेनियस अंकल कौन है हैमलेट में? हु मर्डर्स किंग हैमलेट, जो मर्डर कर देते हैं किंग हैमलेट का। एक तो प्रिंस हैमलेट है जिनके बारे में हमने बात की, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो उनके फादर का नाम क्या था? किंग हैमलेट था। ठीक, और किंग हैमलेट का मर्डर कौन करता है ये पूछा जा रहा है। विलेनियस अंकल कौन है? यानी कि जो किंग हैमलेट है उनके भाई ही उनका मर्डर करते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गए? किसके अंकल हो गए? प्रिंस हैमलेट के अंकल हो गए। तो अब उस अंकल का नाम क्या है पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। क्लॉडियस है कि पोलोनियस है, लियर्टिस है कि होरेशियो है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लॉडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉडियस हो जाएगा। अब ये जो करेक्टर्स हैं ये सब विलियम शेक्सपियर के जो हैमलेट प्ले है उसमें है। कभी कभार करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो क्लॉडियस, पोलोनियस, लियर्टिज, होरेशियो, ये सारे के सारे करेक्टर किसमें देखने को मिलते हैं हमें? जो है हैमलेट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ही हमें ये देखने को मिलते हैं। और हैमलेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इनके ट्रेजिक क्लॉज की बात कर रहे थे, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे स्पीड से चलें। ट्रेजिक फ्लॉ, ठीक। तो जो इनकी कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तो कमी क्या है? अगर हैमलेट की बात करें तो हैमलेट क्या करता है? चीजों को टाल देता है, टालने की आदत होती है, डिलेइंग थिंग्स। तो हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्लो है वो क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन बोला जाता है इसको। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसका है। और एंड इनडिसिसिवनेस भी कहा जाता है। एंड इनडिसिसिवनेस, डिसिसिवनेस है, सॉरी, डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस ये है हैमलेट का। और हम अथेलो की बात करें तो ये तो जेलसी है यहाँ पे। और किंग लियर की बात करें, इजिली बिलीव कर लेना, या बोलते हैं इनके लिए जो अगर बात करें तो एरोगेंस एंड प्राइड। एरोगेंस एंड प्राइड। और लास्ट में हम बात करें मैकबेथ की, अगर हम बात कर लें, मैकबेथ की बात करें तो मैकबेथ का आपको पता है क्या है? मैकबेथ जो है ओवर एम्बिशियस है। ओवर एम्बिशन, एम्बिशियसनेस, ओवर एम्बिशियसनेस, जिसमें नेस आ जाए लास्ट में जिस वर्ड में, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये भी आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज हमने बनाई हुई हैं। कुछ यहाँ पे जोरदार धमाकेदार कुछ ऐसी सीरीज हम लाने वाले हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करनी है, इजिली आप चंद सेकंड में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक हम लेके आने वाले हैं कुछ समय में। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्लॉडियस हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, 4th नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्चीवियस फेयरी? मिस्चीवियस फेयरी का नाम क्या है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये एक कॉमेडी है किसकी? विलियम शेक्सपियर की। तो इसमें एक मिस्चीवियस फेयरी है, उसका नाम क्या है? टाइटेनिया है, पक है, ओवेरॉन है, हर्मिया है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पक करके। ठीक है, तो मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम करके। ये 4 के 4 कैरेक्टर भी इसी के हैं। इसके अलावा लाइजेंडर का नाम भी आपने सुना हो गया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज नॉन फॉर द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी के लिए विलियम शेक्सपियर का जो कौन सा प्ले है जो जाना जाता है इस फ्रेज के लिए? तो टू बी और नॉट टू बी, मैकबेथ। अभी कौन से उसमें कह रखा है, कौन से एक्टर और कौन से सीन में कहा गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। मैकबेथ, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। टू बी और नॉट टू बी आपको पता है, बहुत इजी है, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो कहता है हमसे ओथेलो की बात चल रही है। इन ओथेलो हु इज इयागोज वाइफ, इयागो की वाइफ का नाम क्या है ओथेलो में, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 4 ऑप्शन है, डेस्डिमोना, इमिलिया, बियांका और कॉर्डिलिया। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिलिया, जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओथेलो की जो अगर ओथेलो में अगर बात की जाए, जो इयागो की वाइफ है उसका नाम क्या है, एमिलिया है, ठीक। और 4 ग्रेट ट्रेजेडीज की बात करें उनमें से एक है ओथेलो, और इसकी हमने सेटिंग बताई थी कहाँ पे है ओथेलो की, ये मूर ऑफ वेनिस। मूर किसको कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका के लोगों के लिए यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये भी इन्हीं प्लेज से रिलेटेड हैं, तो आप इनको भी लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की सेटिंग क्या है? टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ठीक है। इसकी सेटिंग क्या है? ये विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है, ठीक। तो इसकी सेटिंग क्या है? रोम है, वेनिस है, मिलान है, एन आइलैंड। तो इसकी सेटिंग क्या है? एन आइलैंड है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हु इज द ट्रेजिक हीरो इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो है विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, इसमें जो ट्रेजिक हीरो है वो कौन है? ट्रेजिक हीरो इसमें कौन है? ब्रूटस है, सीजर है, कैसियस है कि एंटनी है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और जो इसका करेक्ट आंसर है ब्रूटस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव व्हाट इज द नेम ऑफ द शिपरेक ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा जो होते हैं, ठीक है। शिपरेक जिनका शिप यानी कि डूब जाता है, डूबने की वजह से ऐसा माना जाता है कि जो है यहाँ पे ये बिछड़ जाते हैं, ठीक है। और बिछड़ जाते हैं तो वो शिपरेक ट्विंस कौन है, ये पूछा जा रहा है 12th नाइट में। 12th नाइट का अगर सबटाइटल की बात की जाए तो व्हाट यू विल है, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही है। व्हाट यू विल ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो वियोला एंड सेबेस्टियन है, ओलिविया एंड ओर्सिनो है, ड्यूक ओर्सिनो की बात चल रही है, रोजालिंड एंड सिलिया, हीरो एंड क्लॉडियो। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, वियोला एंड वाइला एंड सेबेस्टियन। जो भी इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो आप जिस तरीके से करते हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे आपको, अगर जब आइडेंटिफाई करने की बात आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप वियोला बोलें, वाइला बोलें, जो आप बोलें उससे ज्यादा कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप इसका देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसके नाम को प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विच प्ले इज नॉन फॉर द लाइन। कौन सा प्ले जो है जाना जाता है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन हमें कहां पर देखने को मिलती है, कौन से प्ले में देखने को मिलती है, ये पूछा जा रहा है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स करके। As You Like It, Much Ado About Nothing, The Merchant of Venice, Henry IV Part 1। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो As You Like It इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 11th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द गोस्ट इन हैमलेट दैट टेल्स हैमलेट टू अवेंज हिज मर्डर। तो कौन वो गोस्ट है हैमलेट में जो हैमलेट को कहता है कि उसकी मौत का वो बदला ले, ठीक है। किंग हैमलेट, क्लॉडियस, पोलोनियस, लेयर्टीज। तो आपको पता है प्रिंस हैमलेट से यानी कि इसके फादर जो है किंग हैमलेट ये कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेयरी किंग।
तो फेयरी किंग का नाम क्या है मिड समर्स नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। तो मिड समर नाइट्स ड्रीम में फेयरी किंग कौन है? ओबेरॉन, टाइटेनिया, पक और बॉटम, 4 ऑप्शन हमारे पास है और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ओबेरॉन हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13th वी हैव 13th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है और जो कहता है विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर साइलॉक। तो कौन सा प्ले है जिसमें हमें कैरेक्टर जो है साइलॉक नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है? जेविस मनी लैंडर होता है। अब ऐसे भी बन सकता है कि साइलॉक वॉज, तो था क्या था? साइलॉक एक जेविस मनी लैंडर था। और कौन से प्ले में हमें ये कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है? टेमिंग ऑफ द श्रू, मेजर फॉर मेजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग लियर, 4 ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 में और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये क्या है? साइलॉक एक जेविस यानी कि मनी लैंडर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और ये भी किसका प्ले है? विलियम शेक्सपियर का ही है। इसका जॉनरा आपको बताना है कि ये क्या है, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि क्या है, ठीक है। हु इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट? क्वीन ऑफ इजिप्ट कौन है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, ये भी विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ठीक। तो इसमें हमें बताना है क्वीन ऑफ इजिप्ट कौन है। इजिप्ट यानी कि मिस्र बोला जाता है जिसको। तो क्वीन कौन है इसमें? क्लियोपेट्रा है, ऑक्टेविया है, पोर्सिया है कि कलपूर्निया है। 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में जो है क्लियोपेट्रा जो है क्वीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट का नाम क्या है? एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में जो फॉरेस्ट है उसका नाम क्या है? वेयर मैनी कैरेक्टर्स सीक रिफ्यूज, जहां पे कई कैरेक्टर्स जो है शरण लेते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। आर्डन, शेरवुड, एल्डोरेडो और लीसियम करके। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्डन करके हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव विच प्ले इज नॉन फॉर द फ्रेज? कौन सा प्ले है जो इस फ्रेज के लिए जाना जाता है? फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो यहाँ पे कौन सा प्ले है जिसमें ये फ्रेज हमें देखने को मिलता है? मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट। 4 ऑप्शन हमारे पास है और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैकबेथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और मैकबेथ में ये लाइन हमें देखने को मिलती है, फ्रेज हमें देखने को मिलता है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। अब यहाँ पे देखिए क्लॉज जो हैं ये क्या कर रहे हैं? रिवर्स पढ़ रहे हैं। देखिए पहले वाले में देखिए फेयर, फेयर इज फाउल करके हमारे पास है, दूसरे वाले में क्या है? अब ये फाउल यहाँ पे आ जा रहा है, फाउल इज फेयर करके हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिवर्स पढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब रिवर्स पढ़ते हैं क्लॉज, ठीक है, तो ये कौन से उसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं? तो इसको बोलते हैं कियाज्मस, एमयूएस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ये क्या है? इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? कियाज्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 17th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है हु इज द ड्यूक ऑफ वियना? ड्यूक ऑफ वियना कौन है? मेजर फॉर मेजर में, मेजर फॉर मेजर जो है इसमें ड्यूक ऑफ वियना कौन है ये पूछा जा रहा है। एंजेलो, स्क्लेस, लूसियो, विंसेंटियो। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, विंसेंटियो करके जो है ड्यूक ऑफ वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना ना, ठीक। अगर वियना की बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिंस? प्रिंस का नाम क्या है? रोमियो एंड जूलियट में जो प्रिंस है उसका नाम क्या है? फेरिस है, टिबाल्ट है, मर्क्यूशियो है कि एस्क्लेस है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्क्लेस करके हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु सेज द फेमस लाइन? फेमस लाइन कौन कहता है? पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट में, अब ये कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि ये लाइन कौन से प्ले से है। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, पार्टिंग यानी कि पार्ट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो एक सच स्वीट सोरो है, स्वीट सोरो, सोरो भी है और स्वीट भी है।
तो इसमें हमें बताना है किसने ये कौन कहता है, किसने कहा है, कहने का मतलब तो जूलियट ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं आपको, जो है बहुत ही आसान सा। अब शेक्सपियर की बात चलिए तो शेक्सपियरन एज का टाइम पीरियड तो आप बता ही सकते हैं ना। इतना अगर नहीं आता है ना तब तो फिर बहुत दिक्कत है। शेक्सपियरन एज यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड, शेक्सपियरन ऑब्लिक एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड, ठीक, आपको बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और शेक्सपियर के लाइफ स्पैन की अगर बात की जाए तो वो भी आपको बताना है। और अगर नहीं पता है तो इस क्लास के अंत तक आप देखिए, आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थीम। थीम क्या होता है, एक मैसेज। थीम क्या बोलते हैं, मैसेज को, ठीक है। PCNST करके हमने भी डिस्कस किया हुआ है कई क्लासेस में, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग एंड थीम। तो थीम ऑफ जेलिसी फीचरिंग कैरेक्टर्स लाइक लियोनेस एंड हरमियोन, विंटर्स टेल, सिम्बेलिन, लव्स लेबर लॉस्ट, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंटर्स टेल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द, पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द शिपरेक्ड सोर्सरर इन द टेम्पेस्ट। अब शिपरेक्ड ट्विंस वो अलग था, ये शिपरेक्ड सोर्सरर पूछा जा रहा है टेम्पेस्ट में। प्रोस्पेरो, अलेंसो, एंटोनियो और गोंजेलो, चार ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन की टेम्पेस्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, ड्यूक। अच्छा छोड़िए, आप सीधे सीधे बताइए कि ड्यूक ऑफ मिलान कौन है, ये आपको बताना है। ड्यूक ऑफ मिलान आपको बताना है कि कौन है। क्वेश्चन नंबर 22। हु इज द फूल। फूल कौन है किंग लियर में। नॉन फॉर हिज विटी एंड फाइनेंट रिमार्क। फाइनेंट का मतलब होता है टचिंग, जो टच कर जाए, ठीक है। आपको बताना है, ये जैसे बोलते हैं करुणाजनक, किसी कोई बात जब टच हो जाए आपके, फील हो जाए आपको, ठीक है। फील हो यानी कि आपके दिल को कोई बात लग जाए, करुणाजनक जिसको बोलते हैं, ठीक है। कैंट, ग्लूसेस्टर, फूल, कॉर्डिलिया, चार ऑप्शन है हमारे पास, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फूल। वीटी देख के आप ये मत समझना कि फूल नहीं हो सकता, तो फूल ही है, ठीक है। वीटी, अगर वीटी की बात आ जाए तो इस टाइप के किंग लियर में तो फूल ही है। अब किंग लियर की 3 जो है डॉटर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। डॉटर्स की अगर बात करें, डॉटर की स्पेलिंग देखिए, DAUGSTER होता है, ठीक है, डॉटर्स। और अगर इसमें बात करें, कॉर्डिलिया, गोनरिल और रीगन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। विच प्ले फीचर्स द कैरेक्टर्स पोर्शिया हु डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मेल लॉयर टू सेव एंटोनियो। कौन से प्ले में हमें कैरेक्टर पोर्शिया देखने को मिलती है, ठीक है, और जो डिस्गाइज करती है, वेश बदलना, वेश बदलना, डिस्गाइज करना। डिस्गाइज इसमें तो होता ही है, डिस्गाइज वो जो आपने पढ़ा था शिपरेक्ड ट्विन वाला, वियोला एंड सेबेस्टियन, उसमें भी डिस्गाइज वाला आपको वो दिख जाएगा, वहां पे भी डिस्गाइज कौन करता है ये आपको बताना है, ठीक है, कौन वहां पे वेश बदलता है। वो डिस्गाइजेज हरसेल्फ, जो अपने आप को डिस्गाइज करती है किसके रूप में, एक मेल लॉयर के रूप में, और क्या करने के लिए, एंटोनियो को बचाने के लिए। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जूलियस सीजर की बात चल रही है, 12th नाइट या मच एडो अबाउट नथिंग, चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर बताना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24th नंबर का। हु आर द टू हाउस होल्ड्स, वो टू हाउस होल्ड्स कौन है जिनके बीच क्या चलता है, बिटवीन
विच देयर इज एन एंशियंट ग्रज, जिनके बीच एक पुराना जो है द्वेष देखने को मिलता है। ग्रज का मतलब है द्वेष या रोष, ठीक है, दुश्मनी टाइप की कहने का मतलब। इन रोमियो एंड जूलियट, तो कौन है वो? टू हाउस होल्ड्स, मोन्टेग एंड कैपुलेट, वेरोना एंड वेनिस, स्टीबार्ट एंड मर्क्यूसियो, वेनवोलियो एंड पेरिस। चार ऑप्शन हमारे पास है, मैं बताना करेक्ट आंसर। तो मोन्टेग एंड कैपुलेट करके हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का हमारे पास है। इन हेमलेट, हेमलेट की बात चल रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले, प्ले का नाम क्या है जिसमें हेमलेट क्या करता है? स्टेज पे स्टेज करता है, कहने का मतलब एक प्ले, आपको पता है प्ले विद इन अ प्ले कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो प्ले के अंदर भी एक प्ले होता है। हेमलेट जो है एक अपनी बोलते हैं ट्रिक चलता है, जिसमें एक प्ले वो करता है, स्टेजेस टू कैच किंग क्लॉडियस, जिसमें किंग क्लॉडियस को पकड़ना चाहता है। पकड़ना मीन्स उसके किंग क्लॉडियस के गिल्ट को पकड़ना चाहता है। किंग क्लॉडियस ने जो उसके फादर का मर्डर किया होता है, तो उस गिल्ट को सबके सामने लाना चाहता है, तो उसके लिए एक स्टेज करता है वहां पे, ठीक है, प्ले करता है। तो उस प्ले का नाम हमें बताना है कि क्या है वो प्ले विद इन अ प्ले जो हमें देखने को मिलता है, ठीक। द मर्डर ऑफ गोंजागो, टेम्पेस्ट, ओथेलो एंड किंग लियर। ये तो आपको पता है, मर्डर ऑफ गोंजागो जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। तो इस क्लास में हम यहाँ पे 25 तक के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा, लेकिन वीडियो के अंत में हमने कहा था कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको। शेक्सपियरन एज का टाइम पीरियड अगर बताएं तो शेक्सपियरन एज की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। शेक्सपियरन एज की बात चल रही है, ठीक है। तो 1558 से लेके 1603 ये शेक्सपियरन एज या एलिजाबेथन एज इसको कहा जाता है। क्वीन जो है एलिजाबेथ असेंड होती है 1558 में, और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। और 1603 से अगर बात करें 1625 तक चलती है हमारी कौन सी एज? जैकोबियन एज। और जैकोबियन के बाद चलती है 1625 से चलती है कौन 1649 तक जो हमारी चलती है वो कौन सी चलती है? यहाँ पे चलती है हमारी कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन एज चलती है। तो इसको ध्यान रखना, ये सिस्टमेटिक। और 1649 से लेके 1660 तक चलती है जिसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं, और 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन है। ऐसा करके आपको पूरा अगर एजेस का आपको याद है और उसके अंदर कौन सा जॉनरा, कौन से जो है प्लेज वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जॉनरा अगर आपको पता चल रहा है तो उसके बेस पे ही आप जो है राइटर्स को भी वो कर सकते हैं। तो आपका एक अच्छा खासा इसमें बेस बन जाएगा। तो कभी भी लिटरेचर पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आप एजेस पे जाइए, फिर वहाँ पे देखिए कि कौन सा जॉनरा कौन से एज में देखने को मिलता है और वहाँ पे कौन कौन से फेमस राइटर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप कवर कर पाते हैं तो आप इजीली जो है अपना बेसिक लेवल जो है वो जो है अच्छा खासा कर सकते हैं। अब शेक्सपियर की बात चल रही थी, शेक्सपियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक हम बात करें शेक्सपियर की, शेक्सपियर की मैं बात कर रहा हूँ। शेक्सपियर का लाइफ स्पेन जो है वो है 1564 से लेके 1616 तक। ये आपको ध्यान रखना है, 1564 से लेके 1616 तक। तो इसके अलावा मे भी हमने कुछ जो क्वेश्चंस हमने कहा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन यहाँ पे बोला था, ठीक है। और ड्यूक ऑफ मिलान पूछा था मैंने, एक ड्यूक ऑफ मिलान पूछा था। तो ड्यूक ऑफ मिलान को भी आप अगर नहीं पता है, पहले तो पता होगा, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भी पूछा गया है बहुत बार। ड्यूक ऑफ मिलान कौन होता है? प्रोस्पेरो ही होता है, ठीक है, प्रोस्पेरो। टेम्पेस्ट कौन से उसमें देखने को मिलता है हमें? टेम्पेस्ट में। और टेम्पेस्ट किसका है? विलियम शेक्सपियर का ही है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको जो आज की क्लास है कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।